दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों को पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और आज जो हम लोग देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। और आज जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सेवन प्रैक्टिस सेट का 41 क्वेश्चन नंबर, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ओजोन करती है। ओजोन पर 32 से 60 किलोमीटर के आसपास तक फैला हुआ है ओजोन परत जो है। सो 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ओजोन परत की सुरक्षा के लिए समझौता किया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सितारों की जगमगाहट का कारण डैश है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो वो सितारा जो है वो जगमगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पाचक कक्ष में जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती हैं। मीथेन गैस प्राकृतिक गैस में लगभग 80% होता है। मीथेन गैस का अणुसूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। वह प्रतिरोध की धारा के अधिकतम मान के लिए, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, R ग्रेटर देन स्मॉल r होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जंगल जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल ने 1869 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम एज ट्रांसले ने 1932 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तरबूज का उत्पादन होता है जायद मौसम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्न में से किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मगरमच्छ में जो है वो 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ एक सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। हिलोडर्मी एक जहरीली छिपकली होती है। मछली का हृदय 2 वयस्मी होते हैं। मेढक का हृदय 3 वयस्मी होते हैं। मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ब्यूटेन का संरचना कौन है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ब्यूटेन का संरचना ये होता है। ब्यूटेन प्रमुख एल्केन है जिसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं। एल्केन का समान सूत्र जो है वो CnH2n+2 है। प्रमुख एल्केन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एवं पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, नीचे दिए गए
जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं, जिसमें है छिपकली, चमगादड़, कलचीरी और बिच्छू। ये किस वर्ग के हैं, तो ये जो है वो डी हो जाएगा। सरीसृप, स्तनधारी पक्षी और कीट वर्ग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्न में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में विद्युत का चालक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, दाद किस प्रकार की बीमारी है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कब की बीमारी होता है दाद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा संरेखित होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उत्तर दक्षिण दिशा को संरेखित करता है मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विजनडासन से अपना पोषण प्राप्त करता है माँ के गर्भ में बच्चा जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो है वो CuSO4.5H2O होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है वो KNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विवर्तन के कारण हमको सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अस्थि बंध जो है वो अस्थि को हड्डी से जोड़ता है, अस्थि बंध जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 1 नाविक मील में जो है वो 1.852 किलोमीटर होता है। सबसे बड़ा ब्रह्मांडी दूरी का मात्रक जो है वो पार्सेक होता है। सबसे बड़ा पार्सेक, उससे छोटा प्रकाश वर्ष, उससे छोटा जो है खगोलीय मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑक्सीजन उत्पन्न होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ATP कहा जाता है। कवकों तथा यीस्ट में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, वंशागति नियम की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्रेगल मेंडल ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, N2O को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिटकरी का उपयोग जो है वो जल के शुद्धिकरण में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। छोटी आंत में जो है वो विलाई पाया जाता है। बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, कूलन एवं मलाशय। बड़ी आंत और छोटी आंत के मिलन स्थल पर एक छोटी नली रहती है जिसे सीकम कहते हैं। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो होता है वो एक अवशेषी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4 डायोप्टर होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये कुनैन की छाल से प्राप्त किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स जो है वो श्रवगंधा से प्राप्त किया जाता है। कोडीन जो है वो अफीम से प्राप्त किया जाता है। हेरोइन जो है वो अफीम से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो है वो सिंकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्प्रिन जो है वो रोवलोफिया सर्पेंटिना का जड़ से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन जो है वो डहेलिया से प्राप्त किया जाता है। विलिसिन जो है वो मेहंदी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये पीला होता है। पीले हरे रंग के लिए आंख सबसे अधिक संवेदी होते हैं। मधुमक्खी पराबैंगनी किरणें देख सकती है, जबकि गिद्ध में सबसे तीव्र दृष्टि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑस्मियम जो होता है वो सर्वाधिक सघन पदार्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाला। नोबेल धातु Au और Pt होता है। सर्वोत्तम विद्युत घनात्मक तत्व जो है वो सीजियम होता है। उभयधर्मी धातु सिलिकॉन होता है। कमरी के ताप पर द्रव धातु मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पावो क्रिस्टेटस है। म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। भारत सरकार ने मोर को 26 जनवरी 1963 ईस्वी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। मोर दक्षिण एशिया के देसी तीतर परिवार का पक्षी है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2026 तक अब यह योजना जारी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण समूहों का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव तथा राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव जो थी VS रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1990 में संसद के द्वारा ये पारित किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। 30 अगस्त 1990 ईस्वी को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। महिला आयोग का गठन जो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विचरण की स्वतंत्रता जो है वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत प्रदत्त एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29D के तहत भारत की राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19D में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में 3 तरह की दल व्यवस्था है। पहला एक दलीय व्यवस्था, दूसरा 2 दलीय व्यवस्था, तीसरा बहुदलीय व्यवस्था। अमेरिका तथा ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है और चीन में जो है वो 1 दलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भोगा नदी के तट पर स्थित था। लोथल वर्तमान में अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था। लोथल को भारत सरकार ने देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर घोषित किया है। लोथल से फारस का मोहर, चावल आदि का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जॉन साइमन जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इस चुनाव में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा मतदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ा हुआ है। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में आयोजित बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पूर्णतः कैबिनेट मिशन की योजना के समर्थन में थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 16 वन पाए जाते हैं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं जो केरल में है 16 वन। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत की पर्वतीय श्रृंखला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है और इनकी समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। 16 वन ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय स्थानीय पवनों को कहा जाता है। 16 वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सकल राष्ट्रीय आय को कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्राप्त होता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगस्त 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है।
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चैलेंजर गर्त है, जो प्रशांत महासागर का ये गर्त है। चैलेंजर गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। मैरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर गर्त का विस्तार है। प्यूर्टोरिको अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी गहरी गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। मैग्नियोट रेखा जो है वो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा जो जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 ईस्वी में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमीर अली की अध्यक्षता में जो है लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अमीर अली ने लंदन में 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के चित्र सुमिलित करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो हैं वो सिवान से संबंधित हैं। श्याम बिहारी लाल जो हैं ये गया से संबंधित हैं। ध्रुव कुमार जो थे वो कटिहार से संबंधित थे। और कपिल मुनि जो थे वो डुमराव से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व चले जाने पर जो एक दिन जुड़ जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण रेखा भी कहा जाता है इसे। एक देशांतर के अंतर में 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण पृथ्वी को एक वृत्त मानकर 360 अक्षांश में बांटा गया है। भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन और रात बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होती है। सूर्य का प्रकाश भी सीधा पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, HD देवेगौड़ा जो थे वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के समय वो विधानसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने के समय इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है। CAG अपना प्रतिवेदन राज्यों में जो राज्यपाल को देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकार का संचित निधि का संरक्षक एवं सरकारी धन का संरक्षक और मार्गदर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1927 ईस्वी में हुई थी पटना युवा संघ की स्थापना। बिहार युवा संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। पटना युवा संघ का खादी के प्रचार और राष्ट्रीय भावना को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहारी युवकों की भूमिका अहम रही।
1906 में प्रथम छात्र सम्मेलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है वो किवुथी है कि बीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो गौरमोता या गुहार मोता है जो गुजरात में स्थित है। मुख्य भूमि से दूरस्थ दक्षिणी सीमा क्षेत्र जो है वो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, वह बेरोजगारी दर बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है तो उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सेडान की युद्ध में फ्रांस की भारी पराजय हुआ। सेडान के युद्ध के बाद 1871 ईस्वी में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद वास्तविक अर्थों में जर्मनी की एकीकरण कार्य संपन्न हुआ था 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, इसका क्षेत्रफल जो वो 3568 वर्ग किलोमीटर में है, जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, अधिकांश मौसमी घटना डैश में संपन्न होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल में ये संपन्न होती है। वायुमंडल में होने वाली समस्त घटनाएं जलवायु एवं मौसमी हलचल इसी स्तर में होती हैं। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये कानूनी अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मत देने का अधिकार संविधिक, वैधानिक, विधिक अर्थात कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 326 के आधार पर मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्धारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रोहतास जिले में है ये। बिहार पाइराइट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। रोहतास में सर्वाधिक पाइराइट का उत्पादन होता है। रोहतास में सर्वाधिक पाइराइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, चंबल नदी के किनारे जाना सबसे सही होगा क्योंकि घड़ियाल यहाँ पे निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच में हुआ था। बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, मैडम ब्लवत्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1936 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे युवा भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। नैसर्गिक अधिकांश सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉक के द्वारा ये किया गया था। जॉन लॉक उदारवादी विचारधारा के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, येन है जापान की मुद्रा। मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है वो दिरहम है। ग्रीनलैंड की मुद्रा जो है वो क्रोन है। रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। यूरोपियन संघ की मुद्रा जो यूरो है। जो 20वां देश क्रोएशिया बना है जो यूरो मुद्रा को अपनाया है। पेरू का मुद्रा जो है वो न्यू शोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पीर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। भारत में 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल, 76वें ग्रैंड मास्टर जो है वो प्रणव आनंद तथा 75वें ग्रैंड मास्टर जो है वो पी प्रणव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जावेद अख्तर हैं इसके लेखक। इस पुस्तक का विमोचन जो है वो अरविंद मंडलोई द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वाराणसी में किया गया है। ये गंगा विलास वाराणसी उत्तर प्रदेश और डिब्रूगढ़ असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। पेप्सिको इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रणवीर सिंह को बनाया है पेप्सिको इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। मई 2023 ईस्वी में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने ने बनाया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल ने बनाया है मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1996 से प्रतिवर्ष महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, जिससे योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पंजाब के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन 25 अप्रैल 2023 को हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। किस राज्य के मर्चा चावल को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार के मर्चा चावल को जो है GI टैग दिया गया है। यह चावल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थानीय रूप से पाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। यह काली मिर्च की तरह दिखता है और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो देखिए, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मारिए और हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।